नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम ही सफलता का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि यह एक व्रत आपको वो फल देता है जो 1000 वर्षों की तपस्या या 1000 गायों के महादान से भी बड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सफला एकादशी की। क्या आप जीवन में किसी कार्य में अटके हुए हैं? क्या आपका कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्रत करने वाले को शुभ और निश्चित सफलता प्रदान होती है। चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी की जिसने बताया कि भगवान की दया से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। बहुत पुरानी बात है। चंपावती नाम की एक भव्य नगरी थी जहां महाराजा महिष्मत का धर्मपरायण शासन चलता था। प्रजा सुखी थी, लेकिन महाराजा स्वयं बहुत दुखी थे। उनका पुत्र युवराज लुम्पक तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद बुरी संगति और दुराचार में लिप्त था। वह भोग विलास करता, जुआ खेलता और सबसे बड़ी बात देवी देवताओं और ज्ञानी पुरुषों की निंदा करता था। कल्पना कीजिए उस पिता की पीड़ा को जिसके पास पूरा राज्य था, पर अपना पुत्र हाथ से निकल चुका था। महाराजा महिष्मत ने हर कोशिश की, पर जब लुम्पक नहीं सुधरा तो भारी मन से उन्हें एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से निर्वासित कर दिया। लुम्पक जंगल की ओर चला गया, लेकिन वह सुधरा नहीं। राजसी भोजन बंद होने पर वह भूखा रहने लगा और जल्दी ही एक क्रूर चोर बन गया। उसका मन अब पश्चाताप की बजाय केवल अपने पिता और किस्मत को कोसता था। समय बीता और आ गया पौष का महीना। भयंकर ठंडी, कंपा देने वाली रातें। एक रात 10वीं तिथि थी, यानी एकादशी से ठीक एक दिन पहले लुम्पक को असहनीय ठंड लग रही थी। वह ठंड से बचने के लिए एक बहुत पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे मूर्छित सा पड़ा रहा। रात भर वह कांपता रहा, सो नहीं पाया। यह उसका अनजाने में किया गया जागरण था। अगले दिन सूर्योदय हुआ। वह दिन था सफला एकादशी का। लुम्पक इतना थका और भूखा था कि उसने कुछ खाया नहीं। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ फल गिरे पड़े हैं। भूख से व्याकुल होने के बावजूद उसके हृदय में कहीं दबी हुई थोड़ी सी श्रद्धा जागी। उसने उन फलों को उठाया और हे किसी भी अज्ञात देवता कहकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। यह उसके अनजाने में किया गया अर्पण था। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई नियम नहीं जाना, पर उसकी आत्मा ने व्रत कर लिया था। और यही था वो चमत्कार का क्षण। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पापों का बोझ एक क्षण में उतर गया। अचानक उसे एक दिव्य घोड़ा और शाही वस्त्र मिले। लुम्पक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। वह घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचा, पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और तब से धर्मपरायण जीवन जीने लगा। इस कहानी का सार यही है, सफला एकादशी की शक्ति इतनी है कि यह अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देकर एक पापी को सफल बना देती है। सफला एकादशी के धार्मिक महत्व और फल। पद्म पुराण में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सफला एकादशी का महत्व इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यह मोक्ष के द्वार खोलती है। जब हम इसे दूसरे व्रतों से तुलना करते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। कहा गया है कि यह एकादशी हजारों राजसूय यज्ञों और अनेक अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर है। इसलिए अगर आप किसी कठिन कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी बड़ी बाधा से परेशान हैं, तो सफला एकादशी का व्रत आपको निश्चित सफलता और भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाता है। अब आते हैं उस सवाल पर, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उपवास क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने यह तिथि यूं ही नहीं तय की। इसके पीछे एक गहरा खगोलीय विज्ञान है। चंद्रमा और जल तत्व।
एकादशी यानी चंद्रमा की 11वीं तिथि। जिस तरह अमावस्या और पूर्णिमा पर चंद्रमा समुद्र के जल को खींचता है, ठीक उसी तरह एकादशी पर वह हमारे शरीर के जल तत्व को भी प्रभावित करता है। हमारे शरीर में 70% हिस्सा पानी है। इस दिन हमारे शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ता है। व्रत से, विशेष रूप से अन्न त्यागने से हमारे पाचन तंत्र पर भार कम हो जाता है। इससे शरीर का सारा ध्यान ऊर्जा को संतुलित करने और खुद की मरम्मत पर जाता है। उपवास आपके पाचन तंत्र को 24 घंटे का ब्रेक देता है। यह हमारे शरीर की आंतरिक सफाई है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी होती है। आप अन्न त्याग कर आत्म नियंत्रण सीखते हैं। यही नियंत्रण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जब हम खाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है। उपवास करने पर यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, जिससे आपका ध्यान और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। यही कारण है कि व्रत में मंत्र जाप और ध्यान करना सबसे अधिक फल देता है। सफला एकादशी के पूर्ण फल के लिए हमें इसे 3 दिन के अनुष्ठान के रूप में समझना होगा। दशमी की तैयारी। व्रत से एक दिन पहले व्रत का संकल्प दशमी को ही ले लिया जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। मन में यह निश्चित करें कि यह व्रत भगवान केशव यानी विष्णु को समर्पित कर रहे हैं। सफला एकादशी का महादिन यानी कि 11वीं तिथि। जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संकल्प और स्थापना। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने आसन बिछाकर बैठें। व्रत का संकल्प दोहराएं। विशेष अर्पण। भगवान केशव को पीले वस्त्र, पीले फूल जो कि गेंदा या चंपा के हो सकते हैं, पंचामृत और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल अर्पित करें। नारियल और आंवला। चूँकि यह पौष माह की एकादशी है, इसलिए नारियल, सुपारी और आंवला विशेष रूप से चढ़ाएं। पीपल पूजा। चूँकि कथा पीपल के वृक्ष से जुड़ी है, इस दिन पीपल के पेड़ में जल देना और 11 परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात्रि जागरण। रात में जागरण जरूर करें। पूरी रात भजन कीर्तन करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पारण विधि। द्वादशी यानी 12वीं तिथि। व्रत तोड़ने को पारण कहते हैं। इसका एक निश्चित शुभ समय होता है। पारण हमेशा किसी ज्ञानी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराने और दान देने के बाद ही करें। पारण के लिए सबसे उत्तम है मूंग दाल या आंवले का सेवन करना। ज्योतिषीय कोण और विशेष उपाय। सफला एकादशी आपकी कुंडली के दोषों को भी दूर कर सकती है। आर्थिक सफलता के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन का टीका लगाएं। पूजा के बाद तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें और अपनी आर्थिक बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। संतान सुख और पारिवारिक शांति के लिए यदि आपको संतान संबंधी बाधा है तो एकादशी के दिन भगवान केशव को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना कहें। महामंत्र जाप। इस पूरे दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके अलावा केवल केशवाय नमः मंत्र का जाप करना भी आपकी कुंडली में गुरु और बुध को मजबूत करता है। तो दोस्तों, लुम्पक की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हृदय के परिवर्तन से आती है। सफला एकादशी हमें मौका देती है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को त्यागें और एक सफल धर्मपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। चाहे आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हों या किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हों, सफला एकादशी का व्रत आपको उस कार्य में सफलता दिलाने की शक्ति रखता है। इस बार सफला एकादशी को आप सभी संकल्प लें कि इस दिन आप व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मिलते हैं अगली वीडियो में।